नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने 1087 योजनाओं की दी सौगात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शनिवार को 8,799 करोड़ रुपए की 1087 योजनाओं की सौगात दी है। इसमें 4,324 करोड़ रुपए की 878 योजनाओं का उद्घाटन तथा 4,475 करोड़ की 209 योजनाओं की नींव रखी गई है। बता दें, इस अवसर पर पथ निर्माण विभाग की 64, ग्रामीण कार्य विभाग की 297, भवन निर्माण विभाग की 8, ऊर्जा विभाग की 5, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के 146 एवं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के 10, जल संसाधन विभाग के 213, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के 18, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के 9, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के 11, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के 7, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के 76 और स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग के 9, वहीं नगर विकास एवं आवास विभाग की 1, पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के 3 तथा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की 1 योजनाओं का उद्घाटन संपन्न हुआ है। झारखंड में आए ड्रोन शो दिखेगी राज्य की गौरव गाथा। झारखंड ने इस वर्ष अपने स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए मोरहाबादी मैदान में 15 और 16 नवंबर को 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्थापना दिवस के दूसरे दिन 16 नवंबर को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह भव्य सांस्कृतिक समारोह पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव मनोज कुमार और संस्कृति निदेशक आसिफ इकराफ की देखरेख में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं स्थापना दिवस के दूसरे दिन पहली बार झारखंड में यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह यात्रा डोरंडा से शुरू होकर कचहरी चौक होते हुए जेल पार्क में समाप्त होगी। यात्रा में लगभग 4,000 कलाकार शामिल होंगे जो राज्य की विविध संस्कृति झलक पेश करेंगे। शाम को मोरहाबादी मैदान में भव्य ड्रोन शो आयोजित किया जाएगा, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा की जीवन गाथा और झारखंड की समृद्ध संस्कृति को आकर्षक दृश्यों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही एवी प्रस्तुति भी होगी। झारखंड मौसम, अभी 2 दिन और सर्दी। रांची जिले के मैक्लुस्कीगंज में शनिवार को न्यूनतम तापमान सुबह 5:30 बजे से 6 डिग्री दर्ज किया गया है। इलाके में सुबह से छाए कोहरे और लगातार चल रही सर्द हवा ने जनजीवन को प्रभावित किया। रांची समेत राज्य के 13 जिलों में अभी अगले 2 दिन तक कहीं कहीं शीतलहर चलने के आसार हैं। हालांकि मंगलवार से राज्य में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक का उछाल आने की उम्मीद है। ऐसे में 2 दिन बाद ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। बता दें, पिछले 24 घंटे की बात करें तो पश्चिमी जिलों में कुछ स्थानों पर शीतलहर का असर देखने को मिला है। इस दौरान गुमला जिला सबसे ठंड रहा। यहां का न्यूनतम पारा 6.2 डिग्री दर्ज किया गया। रांची के मौसम विभाग के अनुसार जिन जिलों में रविवार को शीतलहर का असर है उसमें पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, गुमला, सिमडेगा, रांची और खुट्टी शामिल हैं। दवा की गुणवत्ता के लिए केंद्र और झारखंड के बीच समझौता। हाल ही में कफ सिरप में मिलावट के कारण कई बच्चों की मौत का मामला सामने आया था। देश में ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में झारखंड में दवाओं के सुरक्षित और तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम आने वाली एक स्वायत्त संस्था भारतीय भेषज संहिता आयोग ने झारखंड राज्य फार्मेसी परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते का मकसद झारखंड में दवाओं के सुरक्षित और तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देने, मटेरियल विजिलेंस को बढ़ाने और रोगी सुरक्षा पहलों को आगे बढ़ाना है। इस समझौता के तहत आईपीसी और जेएसपीसी राज्य में दवा के कारण होने वाली प्रतिकूल असर के रिपोर्टिंग तंत्र को सशक्त बनाना है। साथ ही झारखंड के सभी स्वास्थ्य सेवा केंद्र में एक मानक के तौर पर देश के राष्ट्रीय फार्मूली का उपयोग करना और सुरक्षित दवा तंत्र के लिए फार्मासिस्टों द्वारा व्यवस्थित उपयोग को बढ़ावा देना है। कोडरमा में स्कूल टूर जाने के दौरान हादसा, 31 छात्राएं अस्पताल में भर्ती। कोडरमा में शनिवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जवाहर नवोदय विद्यालय पुट्टो चंदवारा की छात्राओं को लेकर जा रही एक स्कूल बस कोडरमा घाटी में अचानक अनियंत्रित होकर 25 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में कुल 31 छात्राएं घायल हो गई है। घटना रांची पटना मुख्य मार्ग पर कोडरमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई है। बस राजगीर और नालंदा के शैक्षणिक दौरे पर निकली थी। स्कूल के प्राचार्य अमिताभ कुमार ने बताया है कि कुल 71 छात्राएं 2 बसों से रवाना हुई थी, जिसमें से एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घायल छात्राओं को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया है कि शुरुआती तौर पर 31 छात्राओं को भर्ती किया गया था। इनमें से 10 छात्राओं को छुट्टी दे दी गई है।
आंदोलनकारियों के सपने होंगे साकार। मुख्यमंत्री धरती अब्बा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर मंगलवार को खुट्टी के उलिहातू में श्रद्धा और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्र सरकार के जनजातीय मंत्री जुएल उरांव बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पहुंचे। तीनों विशिष्ट अतिथियों ने परंपरागत मुंडारी रीति रिवाजों के साथ भगवान बिरसा मुंडा की पूजा अर्चना की। इसके बाद उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने धरती अब्बा के वंशजों से मिलकर उनका सम्मानित किया। उन्हें शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर आदर प्रकट किया गया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा है कि खुट्टी की क्रांतिकारी धरती उलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और झारखंड राज्य के 25 वर्ष पूरे होने पर अपने लोगों के बीच उन्होंने आगे लिखा है कि अमर वीर शहीदों और आंदोलनकारियों के सपने होंगे साकार। समस्त राज्यवासियों को हार्दिक बधाई और जोहार। बिहार परिणाम से झारखंड में भी कांग्रेस बैकफुट पर। बिहार में चुनाव परिणाम झारखंड के कई सीनियर नेताओं के लिए चुनावी भरा संदेश दे रहा है, खासकर उन नेताओं के लिए जिन्हें पार्टी में पद तो मिला है लेकिन काम करने में पीछे रह जाते हैं। ऐसे नेताओं की निगरानी शुरू कर दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद झारखंड के कांग्रेस भी सत्ते में है। पार्टी के कई नेता कुछ बोल पाने की स्थिति में भी नहीं है। पार्टी के इन नेताओं को सदमा जैसा लगा हुआ है। बिहार में पार्टी की हार के बाद कई नेताओं के मुखर होने का खतरा पार्टी नेतृत्व को सताने लगा है। यही कारण है कि बयानबाजी पर रोक लगाने की कवायद शुरू हो गई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर स्वीकार करते हैं कि पार्टी का प्रदर्शन उम्मीदों से कहीं पीछे रहा। इसी समीक्षा केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है और इस समीक्षा के बाद ही आगे की रणनीति बनेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश झारखंड के लिए तय कार्यक्रमों के माध्यम से गतिविधियों को बनाए रखना चाहते हैं। धुरुआ डैम में 3 की मौत। रांची के धुरुआ डैम में शुक्रवार देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, जिसमें जमशेदपुर से आए 2 जज्जों के 2 बॉडीगार्ड उपेंद्र सिंह, रोबिन कुजूर और 2 चालक अनिल सिंह और सत्येंद्र सिंह पानी में डूब गए। 4 लोगों में से 3 के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि चालक सत्येंद्र सिंह का शव अब तक नहीं मिल पाया। इस घटना से पूरे प्रशासनिक और न्यायिक तंत्र में शोक की लहर है। पुलिस के अनुसार झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को जुडिशियल अकादमी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए जमशेदपुर से 2 जज अपने चालक और बॉडीगार्ड के साथ रांची आए थे। शुक्रवार की रात जजों को गेस्ट हाउस में छोड़ दिया गया। इसके बाद रात लगभग 11 बजे चारों कर्मचारी अपनी कार से धुरुआ डैम घूमने के लिए निकल गए। घटना डैम के मुख्य फाटक के पास हुई, जहां अंधेरे काफ़ी अधिक था। झारखंड में न तो गरीबी रहेगी और न ही बेरोजगारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार विजन 2050 के साथ अगले 25 वर्षों के लिए काम कर रही है। सरकार ऐसा रास्ता बना रही है जिससे राज्य में न तो गरीबी रहेगी और न ही बेरोजगारी। शोषण की भी कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। यहाँ के पूर्वजों ने शोषण का जो दंश झेला है वैसा आने वाली पीढ़ी नहीं झेलेगी। मुख्यमंत्री शनिवार को झारखंड राज्य की 25वीं वर्षगांठ पर ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उपस्थित हजारों की भीड़ को संबोधित कर रहे थे। इसी अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री कुल 8799 करोड़ रुपए की 1087 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश को सबसे अधिक देने वाला राज्य झारखंड है। शायद ही ऐसा कोई राज्य हो जिसने इतना देश को दिया है। यहाँ के खनिजों के कारखानों के दिए जाते हैं, जिससे देश का विकास होता है। दुनिया में भारत की पहचान बनी है तो उसमें झारखंड की भी भूमिका है। गरीबी और पलायन झारखंड की चुनौती। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड राज्य की रजत जयंती के अवसर पर नागरिकों से सशक्त, समृद्ध और विकसित झारखंड बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। शनिवार को मोरहाबादी मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राज्यपाल ने कहा है कि राज्य के समक्ष शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी और पलायन जैसी चुनौती अवश्य है, लेकिन जन सहयोग, सुशासन और दूरदर्शी नीतियों से इन चुनौतियों का समाधान पूरी तरह संभव है। उन्होंने कहा कि 25 वर्षों में झारखंड ने शिक्षा, कृषि, खनन, ऊर्जा, खेल और संस्कृति सहित अनेक क्षेत्रों में प्रगति की है। उन्होंने धार्मिक, संस्कृति एवं प्रकृति स्थलों के योजनाबद्ध विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि व्यापार स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे।
रांची के थोक दवा व्यापारी ने यूपी में 100 करोड़ की अवैध कफ सिरप सप्लाई की। वाराणसी में अवैध तरीके से बेची जा रही कोडिन फास्फेट युक्त कफ सिरप के बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। रांची के मेसर्स शैली ट्रेडर ने वाराणसी सहित प्रदेश के दवा के 93 थोक विक्रेताओं को अवैध रूप से 100 करोड़ रुपए के फेंसिडिल कफ सिरप की सप्लाई की है। इसमें बनारस के भी 26 थोक विक्रेता शामिल हैं। ड्रग इंस्पेक्टर जुनाब अली ने शनिवार शाम में कोतवाली थाना में शुभम जायसवाल, उसके पिता भोला प्रसाद सहित 26 दवा विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। बता दें कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोडिन फास्फेट युक्त कफ सिरप से बच्चों की हुई मौत के मामले में औषधि प्रशासन विभाग लगातार कफ सिरप के स्टॉक की जांच कर रहा है। इस दौरान ये पता चला कि वाराणसी में रांची के मेसर्स शैली ट्रेडर्स की ओर से 2023-25 में एबट हेल्थ केयर से करीब 89 लाख रुपए की फेंसिडिल कफ सिरप की खरीद की गई। इसके बाद शैली ट्रेडर्स के प्रोपराइटर भोला प्रसाद और उसके बेटे शुभम जायसवाल ने वाराणसी सहित प्रदेश के दवा के 93 थोक व्यवसायियों को 100 करोड़ रुपए की कफ सिरप की सप्लाई की है। कृषि मंत्री ने 4.92 करोड़ की परिसंपत्ति वितरित की। झारखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर समाहरणालय मैदान लोहरदगा में जिला स्तरीय कार्यक्रम सह विकास मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बिरसा मुंडा को नमन कर किया। कार्यक्रम में मंत्री ने कहा है कि हमारा राज्य पहले से ही सोना झारखंड है, हम इसे विकसित राज्य बनाएंगे। इस मौके पर मंत्री ने 4.92 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया। उन्होंने कहा है कि हमारे पूर्वजों ने झारखंड के गठन के लिए बहुत संघर्ष किया है, उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। राज्य गठन में स्वर्गीय जयपाल सिंह मुंडा, स्वर्गीय शिबू सोरेन, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जैसे अन्य झारखंड आंदोलनकारियों का अतुलनीय योगदान रहा है। इस राज्य का गठन यहाँ की अलग संस्कृति के आधार पर हुआ है। राज्य को विकसित बनाने में छात्र, युवाओं, किसानों, झारखंड आंदोलनकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद।